बहुत सारे लोग एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से परेशान हुए पड़े हैं। उनको डायरेक्ट सेलर्स अप्रोच करते हैं और कहीं ना कहीं उनके पीछे पड़ जाते हैं कि हमारी कंपनी ज्वाइन करो। क्यूनट के केसेस तो मैंने आपको वीडियोस में काफी सारे दिखाए और ऐसे बाकी सारी कंपनीज के भी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। बट उसके पीछे एक और चीज भी होती है। कंपनी की एडवर्टीजमेंट्स भी इस तरीके से माहौल बनाती हैं कि आपको मजबूर कर दें कि आप उनका प्रोडक्ट परचेज करो या उनकी कंपनी में ज्वाइनिंग करो। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज प्लस उनके डायरेक्ट सेलर्स मिलके ऐसा काम करते हैं कि जब बाद में हम उसमें फंस जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारे साथ स्कैम फ्रॉड हो गया। एक उम्मीद की किरण जरूर आई। डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स तो आए 2016 में, ड्राफ्ट पूरी गाइडलाइंस बनी, फिर उनके प्रॉपर एक रूल्स आए 28 दिसंबर 2021, जिसको एक लॉ की तरह देखा गया, एक कानून की तरह देखा गया और उसको कहीं ना कहीं लिंक किया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो भारत सरकार ने बनाया था हम जैसे लोगों के लिए, जो हम हर दिन कोई ना कोई प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। बट हमें नहीं मालूम कि वो जो प्रोडक्ट परचेज हुआ है उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर वो खराब निकले, डिफेक्टेड निकले, तो हमारे को उस पर क्या एक्शन लेना है, वो हमारे साथ मिसलीडिंग है या नहीं है, वो धोखा है या नहीं है। बट भारत के कानून में ऐसी चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, जिसमें आपको कहीं ना कहीं एक उम्मीद दिखेगी कि आप भी कोई ना कोई चीज इस कानून में यूज करके अपने आप को बचा सकते हैं, या उस फ्रॉड कंपनी जो गलत काम कर रही है, जिसके प्रोडक्ट फ्रॉड है या एडवर्टीजमेंट्स मिसलीडिंग है या डायरेक्ट सेलर्स उसके गलत काम कर रहे हैं, उसकी कंप्लेंट आप कर सकते हैं और उसका असर जरूर होगा। शायद ये फर्स्ट एग्जांपल हो सकता है कि जो हमारी एजेंसी है जो डायरेक्ट सेलिंग्स को देखती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को देखती है, उस एजेंसी ने एक ऐसी चीज की है, एक ऐसा फाइन लगाया है कंपनी के ऊपर जो शायद एक उम्मीद की किरण बन सकता है। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले, समझने से पहले, आपको मैं रिक्वेस्ट करूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरी इन वीडियोस में आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम, साइबर क्राइम या कंज्यूमर फोरम के कोई भी रिजल्ट्स हों, इस तरीके की कुछ ना कुछ नॉलेज भरी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और इससे मोटिवेशन भी मिलता है। जितने ज़्यादा लाइक्स करेंगे आप, तो इससे ये बूस्ट होती हैं वीडियोस और दूसरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है और हमें सहयोग मिलता है। तो चलिए समझते हैं पूरा मामला क्या है। मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, बहुत फेमस शहर है, क्लीनेस्ट सिटी भी बोला जाता है उसे, वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी। और वहां पे एक कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग, इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। उसका एक प्रोडक्ट है धुआंधार ऑयल, धुआंधार तेल। अब उसकी एडवर्टीजमेंट्स कैसे चल रही हैं और उसके डायरेक्ट सेलर्स किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। उनका ये दावा करना है कि ये ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी के पास भी नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है पूरे वर्ल्ड का, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। इस ऑयल को यूज करने से आपका जॉइंट पेन भी खत्म हो जाता है, स्टिफनेस है या इन्फ्लेमेशन है, यानी मतलब कोई भी जॉइंट से रिलेटेड कोई दिक्कत है वो सारी की सारी गायब हो जाती है कुछ टाइम में। उनका ये भी कहना है उनकी एड्स का कि बहुत सारे एथलीट्स अपनी फिटनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को, जो इंजरी होती है उनको दूर करने के लिए उस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, उससे उनको बेनिफिट होता है। और इनफैक्ट उनका ये भी दावा है एडवर्टीजमेंट का कि आपको सर्जरी की भी जरूरत नहीं है। ऐसी सब चीजों को हटा के भी ये सिर्फ ऑयल, धुआंधार ऑयल ऐसा काम करता है। इन्हीं एड्स को कुछ लोगों ने कंप्लेंट डाली इन एड्स के ऊपर, और कंप्लेंट डालने के बाद ये रिजल्ट मिला कि 10 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है इस कंपनी के ऊपर, सिर्फ उस ऑयल के पीछे। अब मानिए कि जब आप कंप्लेंट डालते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को, जो इन चीज़ों को देखती है, तो शायद जो उसने अपने रूल्स बनाए थे, जो दिसंबर 2021 में फॉर्मुलेट किए गए थे, उन रूल्स के तहत पे छानबीन शायद शुरू हो चुकी है। अब जो कंपनीज गलत काम कर रही हैं, जिनके प्रोडक्ट सर्विसेज बहुत गलत चीज़ों को मिसलीड कर रहे हैं, लोगों को ट्रैप में डाल रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रॉफिट्स की बातें करते हैं डायरेक्ट सेलर, शायद उनके ऊपर एक लगाम कसने वाली है। ये 10 लाख का फाइन एक कंपनी के लिए भी बहुत बड़ा धक्का होता है। 10 लाख रुपए कोई छोटी कीमत नहीं है।
एक कंपनी के लिए भी, जो ग्रोइंग कंपनी अपने आप को महसूस करे, उस कंपनी के लिए तो 1 लाख भी बहुत बड़ी चीज़ है, या तो 10 लाख रुपए का फाइन लगा है। इस फाइन के बाद रिजल्ट्स का पता नहीं, वो कंपनी इसमें इम्प्रूव करेगी, एडवर्टीजमेंट्स को रोकेगी नहीं रोकेगी, या अपने डायरेक्ट सेलर्स जो उस पर अनएथिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ग्राउंड पे, उसके लिए वो क्या कार्रवाई करती है इसका तो पता नहीं, वो तो फ्यूचर है, वो बताएगा। बट ये एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है बहुत सारी कंपनीज के लिए, जो कंपनीज में धोखाधड़ी हो रही है, शायद उसमें लगाम कसने की अब शुरुआत हो चुकी है। मैं तो इसको शुरुआत ही मानूंगा। कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। अगर आप लोग कोई भी लीगल प्रोसेस नहीं कर पा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ईमेल आईडी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, legalcasesindia@gmail.com। इस पे जाके आप एडवोकेट से सलाह ले सकते हैं। जो भी लोग ट्रैप में फंसे हुए हैं, किसी को लीगल नोटिस भेजना चाहते हैं, या लीगल नोटिस आया है तो रिप्लाई करना चाहते हैं, पुलिस की कार्रवाई करना चाहते हैं, क्रिमिनल ऑफेंस, सिविल ऑफेंस, फैमिली इश्यूज, मैट्रिमोनियल इश्यूज, ऐसे कुछ करना चाहते हैं, दिल्ली एनसीआर के हो तो फिजिकल एडवोकेट्स आपको जो मिल जाएंगे, जो प्रेजेंट रहेंगे। अगर आप किसी और शहर में भी रहते हैं दिल्ली एनसीआर से, तो आपको कहीं ना कहीं हम किसी से टाइप करा देंगे। ये सारी फैसिलिटीज़ मैं आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एडवोकेट्स बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं जो हर कोई नहीं भर सकता। एडवोकेट्स फीस, अपनी कंसल्टेंसी फीस लाखों लाखों रुपए भी लेते हैं, हर किसी के भरने बस की नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, बहुत सारा कंसल्टेशन चार्जेस भी ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों की मैं गारंटी देता हूँ कि कम से कम फीस होगी, क्योंकि एडवोकेट से मैंने रिक्वेस्ट करके सभी विक्टिम्स के लिए ये काम करवाने की कोशिश की है। हो सकता है पुलिस आपको सपोर्ट ना करे, तो एडवोकेट्स के थ्रू पुलिस का सपोर्ट भी मिलने का सहयोग भी ज़रूर होगा। ये सब, तो ये सारी चीज़ें, अगर आपको गवर्नमेंट में कोई कंप्लेंट डालनी है, कोर्ट केस कुछ करना है, तो ये सारी की सारी कार्रवाई आपको मैंने ईमेल आईडी जो दी है उस पर आप करवा सकते हैं। ऑब्वियसली फीस लगेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होने वाला वहाँ पे। एडवोकेट्स अपने चार्जेस लेंगे, बट इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जो बाकी एडवोकेट्स लेते हैं उनसे कहीं ना कहीं कम फीस रहेगी। और ये जो एक्सपर्ट्स हैं, ये बहुत एलिजिबल एक्सपर्ट्स हैं, जो काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। बट इस वीडियो का मुद्दा सिर्फ ये था, जितना हो सके इन MLMs की जो स्कीम्स चल रही हैं उनको आपको एक मुद्दा बनाना पड़ेगा, आपको उनको हाईलाइट करना पड़ेगा। सिर्फ अपने मतलब की ज़िंदगी जीने से ये चीज़ ख़त्म नहीं होने वाली। आप सोचते हैं कि ये ख़त्म हो जाए, बट ऐसे ख़त्म नहीं होगी, इसके पीछे लगना होगा, थोड़ा सा टाइम इसके लिए भी निकालना होगा। एंटरटेनमेंट के साथ साथ थोड़ा इस पे भी टाइम डिवोट करना होगा। बहुत सारे साइबर क्राइम्स बढ़ गए हैं, कैसे खत्म होंगे? एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करके। इंफॉर्मेशन जितनी ज़्यादा हो सके एक दूसरे से शेयर करो कि उनको किस तरीके से ट्रैप किया जा सकता है, और बचाने में हम सबका सहयोग करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय, टेक केयर, जय हिंद।